नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक होगा। दोस्तों, आज बात करेंगे कुंडली मिलान के सबसे पहले और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल समाज में डिवोर्स के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि शादी के 15 साल बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं, इवन 22 साल बाद भी। और मेरे पास हर दूसरा तीसरा जो भी क्वेरी आती है वो ज़्यादातर डिवोर्स केसेस को लेकर ही आ रही है। और जब उन लोगों से पूछा जाता है कि शादी से पहले आपने कुंडली मिलवान करवाया था, तो उनका कहना होता है कि जी यस। लेकिन बात फिर वही कि जब पेरेंट्स कुंडली मिलवान के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित जो हैं कुंडली मिलवान की जगह सीधा गुण मिलान कर देते हैं। 36 में से 20 गुण मिले, 36 में से 25 गुण मिले, जिसका खमियाजा आगे चलकर डिवोर्स के केस में देखना पड़ता है। कहने का मतलब कि पहले कुंडली मिलवान अच्छी तरह होना चाहिए, उसके बाद नक्षत्र गण का मिलान होना चाहिए, उसके बाद आप गुण मिलान कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि अच्छी तरह कुंडली मिलवान हो जाता है, नक्षत्र गण मिलवान हो जाता है, तो फिर आपके चाहे 5 गुण मिलते हो, डिवोर्स नहीं होगा। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि कौन कौन से पॉइंट हमें लड़के और लड़की के चार्ट में देखने चाहिए, क्योंकि शादी के लिए D9 नवाश कुंडली देखी जाती है। और मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं कुंडली मिलान के ऊपर। उसमें मैंने 8 सूत्रों की बात की थी कि ये 8 सूत्र दोनों के चार्ट में देखने चाहिए, क्रॉस चेक करने चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस वीडियो में मैंने इस सूत्र की बात नहीं की थी जो सबसे पहले हमें दोनों के चार्ट में देखना चाहिए। और जो ये सूत्र की बात कर रहा हूं, इस सूत्र का ये मतलब नहीं है कि यदि ये सूत्र मिलता है तो शादी जो है अच्छी चलेगी या डिवोर्स नहीं होगा। इस सूत्र का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि यदि ये सूत्र दोनों के चार्ट में, लड़के और लड़की के चार्ट में मिल जाता है, तो हम आगे कुंडली मिलान के लिए बढ़ सकते हैं। और यदि ये सूत्र दोनों में से किसी एक के चार्ट में नहीं मिलता, तो हमें वहीं पर बात बंद कर देनी चाहिए और कोई दूसरा विकल्प अच्छा जो है ढूंढना चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर KP या कस्पर इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने उस पहले और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जो हमें कुंडली मिलवान करते समय सबसे पहले देखना चाहिए। दोस्तों, सूत्र यह है कि जब भी हम लड़का और लड़की के जो चार्ट हैं कुंडली मिलवान करवाने जाएं, सबसे पहले यह देखें कि जन्म समय लड़का और लड़की को कौन सी महादशा और अंतरदशा चल रही थी। जो भी महादशा अंतरदशा लड़के को जन्म के समय चल रही थी, उस महादशा और अंतरदशा का संबंध D9 नवाश कुंडली जो कि लड़की की, वहां पर 7th हाउस जो कि शादी का भाव होता है, या 7th भाव के स्वामी, उससे संबंध आना लाजमी है। यदि वो संबंध नहीं आ रहा तो कुछ मामलों में तो लड़की का जो D9 का लगन है उससे या उसके लगने से संबंध आना लाजमी है। इसी तरह लड़की को जन्म समय जो भी महादशा चली या अंतरदशा चली, उसका संबंध उस लड़के के D9 के 7th भाव या 7th भाव के स्वामी से यदि नहीं आ रहा तो लगन या लगने से होना लाजमी है। और यदि ये चीज़ मिल जाती है तो बाकी के आगे जो मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ 8 सूत्र कि वो मिलने लाजमी होने चाहिए। यदि ये संबंध नहीं बन रहा किसी भी एक के चार्ट में, तो बात वहीं पर रोक देनी चाहिए। इस सूत्र को हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ये रहे 2 चार्ट, नमाज चार्ट है, एक मेल का और एक फीमेल का। लड़के को जन्म समय गुरु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा चली। अब इस गुरु और शुक्र को लड़की के D9 में हम देखेंगे
कि क्या उसका संबंध सेवंथ भाव या सेवंथ भाव के स्वामी से आ रहा है। और यदि देखें तो वहाँ पर लड़की के चार्ट में धनु लगन है, सेवंथ भाव में मिथुन राशि है और उसका स्वामी 8th भाव में चला गया बुध। और बुध का संबंध किसी भी तरह से गुरु या शुक्र से नहीं बन रहा। गुरु 5th हाउस में है, शुक्र 11th हाउस में है। लेकिन जैसे हमने कहा कि यदि 7th भाव या 7th हाउस से भाव के स्वामी से संबंध नहीं आ रहा तो वो संबंध लग्न या लग्नेश से आना लाजमी है। तो यहां पर देखेंगे लड़की का जो चार्ट है D9, लग्न का स्वामी ही गुरु है जो कि 5th भाव में है और जो अंतरदशा लॉर्ड है शुक्र, उसको वो एस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि वो संबंध आ रहा है। इसी तरह लड़के के चार्ट में देखेंगे कन्या लगन है और लड़की को जन्म समय मंगल में शनि की अंतरदशा थी। अब लड़के का कन्या लगन है और 7th भाव में मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु जो कि 6th भाव में है। मंगल 3rd भाव में महादशा लॉर्ड, उसका संबंध 7th भाव के स्वामी से आ रहा है। और शनि अंतरदशा लॉर्ड है जो कि लड़के के D9 लगन में विराजमान है। इसका मतलब इन दोनों के चार्ट में वो संबंध आ रहा है, लेकिन आश्वासन ये बिल्कुल नहीं है कि आगे चलकर कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए हमें वो 8 सूत्र देखने लाजमी है। उसका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे आप यूट्यूब के जो होम पेज है वहाँ पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही था दोस्तों कि ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि ये सूत्र आपको कुंडली मिलान में मिल जाता है तब आप आगे के बाकी सूत्र जो हैं उनको अच्छे से कुंडली मिलवान करवाइए, और यदि ये नहीं मिलता तो बात वहीं पर आपको रोक देनी चाहिए। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने आपसे शेयर करना चाहता था। और यदि ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार रख सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।